पढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल विद वर्क फंक्शन। वाह भैया, वर्क फंक्शन दे रखा है तो यही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो वर्क फंक्शन होगा दैट इज एच न्यू नॉट। चलिए सर, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 6.63 ईवी, और ईवी को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद है, 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो मैंने ये जो वर्क फंक्शन ईवी में दे रखा है, मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू कितनी है? सब तो तुम्हें सवाल में ही दे दिया, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट। सर कितना सीधा सवाल है। न्यू नॉट की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए एंड दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 6.63 कैंसिल हो जाएगा और हमारा न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेस पावर कितना आ जाएगा भाई? 10 रेस पावर हमारा 15 आ जाएगा। दैट इज 16 इंटू 10 रेस पावर 14। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमें चाहिए 10 की पावर 14 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? This is x into 10 raised power 14. So what is x? Comparing x is equal to 16. कितना आसान सवाल पूछा गया था। ये भी फिजिक्स में आया था। चलिए फिजिक्स में आया होगा, मतलब आप समझ रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन सवाल है वो फिजिक्स में पूछ रहा है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है, इसको भी देखा जा सकता है। और आगे बात